अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। और उसमें से हमने फिर पॉइंट आउट की थी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हैं। आज है हमारा टॉपिक सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या टॉपिक है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का इजी मेथड ये है कि हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, ठीक है। अब मिड टर्म किस तरह ब्रेक करनी है? सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है जी? 1। क्या नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ? 1, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती है आपके पास। देखें 21 को अगर हम -21 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 20 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले चेक करना है कि अगर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू है 1 के अलावा, फिर तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर आपने इस थर्ड नंबर के ही मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि अगर तो कोई वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स निकाल लेंगे हम, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम जस्ट थर्ड वाली वैल्यू के ही मल्टीपल्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले 20 के आपके मल्टीपल्स निकालने हैं। अगर हम 1 को -20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी -20 आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है? -20, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है? -20, ठीक है। अब आपने जब मल्टीपल्स निकाल लेने हैं तो आपने इन वैल्यूज़ को चेक करना है कि आपकी प्लस माइनस करने से मिड वाली टर्म बन रही हो, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू बन रही होगी आपकी। अब यहाँ देखें x के साथ -1 था तो यहाँ पे -5 + 4 करते हैं या 4 - 5 करते हैं तो क्या बनेगा? -1। तो आपने क्या करना है, इनको आपने मल्टीपल्स को ले लेना है और यही आपके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। देखें एक्स स्क्वेयर, आपने इन दोनों फैक्टर्स को एज इट इज़ उठा लेना है और आपने मिड टर्म में इसको एज इट इज़ पुट कर देना है, मतलब कि एक्स के साथ +4x -5x -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है? कॉमन लेना है मल्टी वैल्यूज़ में। फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं वैल्यूज़ में से, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ कॉमन है? एक तो x कॉमन है, तो क्या रह गया यहाँ पे? x+4। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा 5 भी कॉमन है। 520 भी 5 पे डिवाइड होता है, 5 तो वैसे ही डिवाइड होता है 5 पे, लेकिन हमने चेक करना है कि दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या है कि दोनों वैल्यू जो है वो एक ही टेबल पे डिवाइड हो रही हूँ। अब यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया? x माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर प्लस रह गया, 5 4 आर 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x+4 भी है और x+4 यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा आपके पास। x+4 कॉमन आ गया, क्या रह गया? x - 5 इक्वल्स टू 0। अब आपने इनको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो यहाँ पे +4 था, यहाँ -4 हो जाएगा। इसी तरह x - 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो लास्ट पे आपने क्या करना है? इनका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो वो किस तरह होगा? पहले -4 और 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी या फिर प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी, जो भी बनती होगी हम पहले बनाया करेंगे, फिर हम इसको आगे फैक्टर्स किया करेंगे, फैक्टर्स निकाल के, ठीक है। 3y², इस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y² - 5y, क्लियर है।
अब ये वाई स्केयर यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्केयर, और ये माइनस का 5y यहाँ आके पॉजिटिव 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें 3y स्केयर माइनस वाई स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y स्केयर प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y 2y इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 5 था तो वहाँ जा क्या हो जाएगा ये -5। ठीक है, इसी तरह ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जा क्या हो जाएगा ये डिवाइड। तो आपके पास ये दो आंसर्स आए हैं y के। तो ये आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा इसमें 0 और -5/2, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वेयर। पहले आपने इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करना है, आपने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। 17x स्क्वेयर ये माइनस का 32 वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 32x, ये प्लस का 4 यहाँ आके क्या हो जाएगा -4। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है अगर 1 नहीं होगा एक्स के साथ। तो अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है आपके पास -68। अब आपने यहाँ पे भी 68 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल्स निकाल लें, क्या क्या होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -68, 2 मल्टीप्लाई बाय 34। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने प्लस माइनस किस तरह यूज़ करने हैं मिड टर्म वाली वैल्यू के साथ। वो इस तरह यूज़ करने हैं कि अगर तो आपके पास मिड टर्म में पॉजिटिव साइन है तो फिर आपने यहाँ पे जब आपने मल्टीपल्स निकालने हैं तो बड़ी वाली वैल्यू जो होगी आपकी, जैसे कि यहाँ पे 34 है तो हम उसके साथ पॉजिटिव यूज़ करेंगे, और अगर मिड टर्म के साथ नेगेटिव है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे बड़ी वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आपके ये दो फैक्टर्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम राइट किस तरह करना है इसको 17x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 34x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया 17x माइनस 2। यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 17s आर 34x, 2 2s आर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से फिर 17x माइनस 2 ये भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपका फैक्टराइज में क्वेश्चन ठीक होने का आपको कैसे पता चलता है, आप ये चीज़ चेक कर लिया करें कि अगर तो आपके ये दोनों फैक्टर्स सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर आपके दोनों फैक्टर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आप उसको दोबारा से चेक कर लें। इन दोनों ये दो फैक्टर्स आ गए, अब इनको इक्वल टू 0 रखें। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यहाँ से 17x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 17x ये माइनस का 2 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 17 वहाँ जाके डिवाइड। ये दो आंसर्स आ गए आपके x के, और सोल्यूशन सेट क्या होगा आपका -2 और 2/17, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है।